आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लिंकर का फॉर्मेशन कैसे होता है किल्न में उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग जब कैल्केरियस मटेरियल जैसे लाइम और अर्जिलासिस मटेरियल जैसे क्ले या सिलिशियस मटेरियल को 1450 डिग्री पे जब हीट करते हैं तो क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है और उसमें लगभग 30 से 40% मटेरियल जो है और लिक्विड फॉर्म में हो जाता है इस हीट पे, जो कि ज़्यादा रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो उसमें अयव तैयार होते हैं, वो जो कंपाउंड तैयार होते हैं क्लिंकर के, वो इस प्रकार के। पहला होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। दूसरा होगा डाई कैल्शियम सिलिकेट। थर्ड जो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। फोर्थ जो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। ये लाइम और क्ले को 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पे बनता है। 1450 डिग्री मतलब 900 डिग्री से फॉर्मेशन चालू हो जाता है, डिफरेंट उसका होगा। एंड एट 1450 डिग्री जब वो पूरा कार्बन क्या कहते हैं एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बन के तैयार होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज, लाइम प्लस क्ले heated up to 1450 degree centigrade in the clay. तो हम जो चार अवयव बनता है क्लिंकर, जिसे हम लोग क्लिंकर कहते हैं, ये इसके फॉर्मेशन है। जो इसका जो नाम में जो COSiO2 L2O3 होता है, इसको छोटे छोटे रूप में फॉर द केमिकल रिएक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका नोटेशन दिया जाता है। जैसे CO को C से, SiO2 को S से, एल्युमिनियम ऑक्साइड को A से, H2O को H से, फेरिक ऑक्साइड को F से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को M से, NaTO को सोडियम ऑक्साइड को N से, एंड K2O को K से नोटेशन दिया जाता है फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला। तो एक कंपाउंड है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो केमिकल फार्मूला होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होता है Ca3 सिल्का SiO5। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट का होता है Ca2 SiO4। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होगा Ca3 Al2O6। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का
ये होता है CA4 Al2 Fe2 एंड O10। ये इसका केमिकल फार्मूला होता है, जो कि जब इसका एटम एटॉमिक नंबर या आगे कैलकुलेशंस में जब इसको यूज करना होता है तो इस फार्मूले को यूज किया जाता है। अदरवाइज सिंपली इससे ऑक्साइड फार्मूले यूज किए जाते हैं। तो जो ऑक्साइड फार्मूला होगा, ऑक्साइड नोटेशन हम लोग कर सकते हैं। ऑक्साइड नोटेशन CA3SO सिल्का जो पेंटा सिल्का है उसका होगा CCAO SiO2। जन डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसका 2CaO SiO2। जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है उसका 3CaO Al2O3। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है, जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है इसका होता है 4CaO एल्यूमिनेट Al2O3 एंड Fe2O5 Fe2O3। तो ये इसका होता है क्या कहते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट का। अब इसका जो हम लोगों ने पीछे देखा, इसका जो नोटेशन CO का SiO2 मतलब सिल्का का, कैल्शियम ऑक्साइड का, अल्युमिनियम ऑक्साइड का, ये सब का क्या कहते हैं नोटेशन देते हैं। तो इसको नोटेशन के फॉर्म में जो कि आगे यूज में आएगा, इसका जो नोटेशन होता है ये होगा C3S, ये होगा C2S, ये होगा C3A, ये होगा C4AF। और ये क्लिंकर में इसका जो परसेंटेज होता है, ये जो कंपाउंड्स हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का, इनका स्ट्रेस होता है कंपाउंड इन परसेंटेज। ये होगा 54%। इट वेरीज फ्रॉम 25% टू 50%, बट आइडियली 54% होने से एक गुड सीमेंट बन के तैयार होगी। इसका होगा डाई कैल्शियम सिलिकेट 17%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड 11% और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड 9%। ये इसके इतने परसेंटेज में एक मीन रखना चाहिए। फिर तो जैसे जैसे सीमेंट बनेगी उसके टेस्ट होंगे। फिर इसको हम लोग बोक कंपाउंड भी के नाम से, बोक कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जो कि अगले वीडियो में कैसे इनकी मात्रा किसी भी क्लिंकर में कौन सा कितना है, जब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि Al2O3 कितना है, फेरिक ऑक्साइड कितना है, कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, सिलिका ऑक्साइड कितना है, तो बोक फार्मूला से ये कितने कितने कंपोनेंट में बने हैं। कभी कभी होता है कि सीमेंट खराब है, सीमेंट अच्छी है, कैसा है, तो जब हम इसका एनालिसिस करते हैं और उनके परसेंटेज को वो कितना कितना है, क्वालिटी कंट्रोल में जब जाते हैं तब जाकर के पता लगता है कि सीमेंट हमारे काम की है या काम की नहीं है। इन सब के बारे में आगे पता लगता है। तो हम जब इसका टेस्टिंग लेके और वो कंपाउंड के आगे पढ़ेंगे, इस हीट वो कंपाउंड ही इसके आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा पता लगेगा। तो जो ये कंपोनेंट तैयार हुए, एलाइट, वेलाइट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनो, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, तो जो इनका जो सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में इनका एक किस तरह से काम करते हैं वो इस स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। जो एलाइट होता है ये वेरी मतलब जो एलाइट फॉर्मेशन होता है, मतलब जिसे हम लोग C3S और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं, ये पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और अर्ली स्ट्रेंथ देता है।
और जो 7 डेज के स्ट्रेंथ होते हैं, मतलब 10 घंटे के बाद में हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ये डिफिशियंट हो गया तो फिर स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होती है। अच्छा, इंजीनियर्स की चॉइस भी सीसीएस ज़्यादा हो, क्योंकि जल्दी जल्दी सीमेंट स्ट्रेंथ देगा और आगे के काम जल्दी जल्दी हो पाएंगे, ये जरूरी हो जाता है। बट एट द सेम टाइम हम जितना एलाइट प्रोड्यूस करेंगे उतना हम कार्बन प्रिंट भी छोड़ेंगे। एनवायरमेंटली कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा इमिशन होगा, इसलिए इसको बीच के रास्ते पे ही रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एलाइट मतलब सीसीएस की मात्रा ज़्यादा हो उसमें नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट लिबरेट्स a lot of कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजन जब पानी के साथ में जब इसका रिएक्शन होता है, ये 500 जूल पर ग्राम के जो इसका इट प्रोड्यूसेस द हीट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इज अबाउट 500 जूल 500 जूल प्रोड्यूसेस हीट अबाउट 500 जूल पर ग्राम। जो दूसरा कंपाउंड होता है बेलाइट, जिसे हम डाई कैल्शियम सिलिकेट हम लोग कहते हैं। अच्छा, जो एलाइट में हम लोग जो एससीएम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल मिला करके उसको हम लोग थोड़ा उसका सेटिंग टाइम तो बढ़ता है, बट कार्बन प्रिंट को हम लोग कम कर पाते हैं। इसलिए उसमें हम लोग सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल मिलाते हैं, जो कि आगे एक स्लाइड में पढ़ लेंगे कि कौन कौन से सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल होते हैं और व्हाट इज यूज इन सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा होता है हाइड्रेशन एंड हार्डन स्लोली, मतलब जो बेलाइट होता है वो बहुत स्लो रिएक्शन होता है, लगभग 1 साल तक चलता है। जब 1 साल तक पूरा हो जाता है तब वो सीसीएस के बराबर स्ट्रेंथ दे पाता है। इसका अर्ली स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन कम होता है, बट 7 डेज के बाद में स्ट्रेंथ देना चालू करता है, जो कि हम लोग 28 डेज क्यूब स्ट्रेंथ में लेते हैं। बट द रिएक्शन गोज ऑन फॉर द लॉन्गर पीरियड से 1 ईयर, तब 1 ईयर में जा करके ये लगभग जितना एलाइट स्ट्रेंथ देता है उसके बराबर बेलाइट भी स्ट्रेंथ देता है। तो इट इज लॉन्ग टर्म, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। और जो ये हीट जनरेट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज 260 जूल पर ग्राम के आसपास करता है। तो इट प्रोड्यूसेस हीट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अबाउट 260 जूल पर ग्राम। जो थर्ड है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये तो ऑक्साइड्स की वजह से बन जाते हैं। इनका स्ट्रेंथ में कोई, पोर्टलैंड सीमेंट के स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बट पानी के साथ ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इट इज वेरी रिएक्टिव विद द वाटर। और जो अर्ली सेटिंग सीमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो रिएक्शन जो वाटर के साथ का रिएक्शन होता है, इट लिबरेट्स जो हीट प्रोड्यूसेस अबाउट 865 जूल पर ग्राम प्रोड्यूस करता है। हीट जो ये प्रोड्यूस करेगा, दिस विल बी अबाउट 860 जूल पर ग्राम। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इनिशियल हाइड्रेशन रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए 3 से 4% जिप्सम इसमें मिलाया जाता है आफ्टर क्लिंकर फॉर्मेशन बिफोर ग्राइंडिंग। तो प्रोसेस में इसको मिलाया जाता है सो दैट इसको कंट्रोल किया जा सके। अदरवाइज लॉट ऑफ क्रैकिंग, इसकी वजह से सीमेंट क्रैक कर जाएगी, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको भी कंट्रोल करना है। एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये भी शुरू में तो जो तेजी से रिएक्ट करता है, बाद में स्लो डाउन, जैसे कि हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर में देखते हैं कि एफ्लोरेसेंस ये सब क्या कहते हैं, बाद में आके ऊपर में डिपॉजिट हो जाता है, और इसका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ में योगदान नहीं होता है। इट आल्सो प्रोड्यूसेस हीट अबाउट 600 के आसपास में ये इसका भी हीट हो जाता है। बट इसका जो काम है ये फ्यूजन करने का काम होता है, तो बाइंड द इंग्रेडिएंट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट दे आर बाई प्रोडक्ट ऑफ द मटेरियल्स विद, जो मेन होगा वो एलाइट और बेलाइट ही पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य होते हैं। तो थैंकिंग यू। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर। आगे के उसमें बॉक्स फॉर्मूला देखेंगे।